चिकन और बीफ को छोड़ें, आज बनाएंगे सिर्फ 1 कप चने की दाल और 2 आलूओं से बहुत ही बेहतरीन से जायकेदार कबाब, जिसको आप बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। सैंडविच भी आप इसका बना सकते हैं और बर्गर भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर चने की दाल थी, जिसको मैंने 6 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। 1 कप चने की दाल है, अच्छी खासी ये फूल चुकी है। इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया है। सबसे पहले चने की दाल को डाल देंगे कढ़ाई में। इसके साथ ही डाल देंगे 8 अदद गोल वाली मिर्चें, 5 अदद लहसुन के जवे, आधी चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े। 4 गिलास डाल देंगे पानी, 1 चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स करके अब इसको मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद दाल हमारी काफ़ी अच्छे से नरम हो गई है। अब जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाले थे वो निकाल देंगे और जो इसका पानी है उसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से इस तरह से ड्राई करने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डालकर तमाम दाल को अच्छे से पीस लेंगे। आप चॉपर में या फिर सिलबट्टा पे भी पीस सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से इसको हम पीस लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। दाल के मिक्सचर को दूसरे बाउल में निकालेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके इसको अच्छे से निचोड़ कर ये मिक्सचर में डाल देंगे। इसके साथ ही 2 अदद उबले हुए आलू है, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, मुट्ठी भरकर डाल देंगे। हरा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर तमाम मसाले दाल में आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसको थिक करने के लिए इसके अंदर चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर सेट होने के लिए। बहुत ही लजीज ये आलू और चने की दाल के कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। तो जितना कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए इसको इस तरह से बॉल बनाकर हथेली से हल्का सा प्रेस करके इसके किनारों को इस तरीके से सेट कर लेंगे। आप इस पॉइंट पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीज़ करें तो इसमें आलू का इस्तेमाल ना करें। तमाम कबाब मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक कबाब डालकर अंडे के अंदर इसको डिप करके अच्छे से इसके ऊपर अंडा लगाकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो तवे के ऊपर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम टू लो आंच पर। अब कबाब इस तरह से डालकर कबाब को हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। और इस तरह से तमाम कबाब की हम साइड को चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये कबाब फ्राई हो रहे हैं और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो कबाब हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसको सर्व करेंगे केचप के साथ गर्मा गर्म। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर आप इसका बर्गर या सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लजीज 1 कप चने की दाल और 2 आलूओं से ये ढेर सारे प्लेट भरकर कबाब तैयार हो गए हैं। तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।